तो पहला जो आपको मैंने वीडियो भेजा है उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में बताया था। अभी हम लोग देखेंगे आई बॉल के बारे में। ठीक। आई बॉल के लिए बेसिकली आपको जानना क्या है, उसमें आपके पास 3 लेयर्स हैं। ठीक है, जैसे कि पहली ये एक लेयर है जिसको आप आउटर लेयर बोलते हो। आउटर लेयर का नाम क्या है? स्क्लेरा। आउटर लेयर का नाम है स्क्लेरा। और जो इनर लेयर है, इनर लेयर का नाम क्या है? कोरॉइड। ठीक, आपको पता ही है ये। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? रेटिना। रेटिना। ये 3 लेयर्स हैं जो बेसिक है, सभी को पता है और सबको पता होना भी चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये स्क्लेरा से। ठीक। चलो, तो स्क्लेरा क्या है? सब आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि अभी आप इसको मत देखो, अब आप आओ इस इमेज में। अब आप आओ इधर इस इमेज में। तो स्क्लेरा जो है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ऐसा, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो, स्क्लेरा जो है आपकी, अगर आप टोटल आपकी आईज को 6 पार्ट में अगर डिवाइड करते हो, 6 पार्ट में, तो 5 पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्क्लेरा के हैं। एक पार्ट किसी और का है, बताता हूँ बाद में क्या है। ठीक। तो ये जो स्क्लेरा है आपका, एक जो सर्कल है ऐसा पूरा, इस सर्कल का अगर आपने 6 पार्ट किए तो 5 पार्ट में आपके पास आएगा स्क्लेरा, और एक पार्ट में आपके पास आता है कॉर्निया। ठीक है, ये जो बाहर का पोर्शन देखो, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, यहाँ तक आपके पास क्या है? स्क्लेरा है। ऐसा पूरा घूम के आ रहा है, ये पूरा ऐसा एक राउंड मारा है उसने यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ पर आके वो रुक गया, और यहाँ पर भी आके वो रुक गया। ये स्क्लेरा का जो आपको कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही रुका है, पर ये कंटिन्यू फॉर्म में है। कैसे कंटिन्यू फॉर्म है? यहाँ पर आपके पास कॉर्निया, ये कॉर्निया जो है उसको कंटिन्यू करता है, तो ये एक आपको एक ऐसा सर्कल बना रहा है। ओके, चलो, क्या है इसके बारे में? इसको आप क्या बोलते हो? आउटर फाइब्रस कोट, या सॉरी, आउटर फाइब्रस बोल रहा हूँ, जिसको आप बोलते हो आउटर लेयर, ये सबसे बाहर की लेयर है। ठीक है, स्क्लेरा क्या करता है? Sclera, it form the white of the eye and it is continuous with the cornea in the front. Sclera protect the internal structure and also maintain the shape of eyeball. जैसा आपका घर है, ये घर की जो दीवारें होती हैं, ये क्या करती है? आपको किससे बचाती है? बाहर से आने वाली धूल से, बाहर से आने वाले बारिश से, है ना, रेन से आपको प्रोटेक्ट करती है आपके घर की दीवारें। प्लस आपको डस्ट से बचाती है ना, ये सारी चीजें। प्लस अननोन पर्सन से भी तो बचाती है आपको, कि अननोन पर्सन कोई भी घर के अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपके घर की दीवारें हैं, है ना। डोर नॉक करेगा, अगर आप परमिशन दोगे तो आएगा, नहीं परमिशन दोगे तो नहीं आएगा। तो ऐसा ही आपका स्क्लेरा है। स्क्लेरा भी क्या करता है? आपकी आईज के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, इनर स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका कौन? स्क्लेरा। The optic nerve pass through the posterior aspect of sclera and reach the retina. अब आपका क्या है? यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स निकलती है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऐसी बहुत सारी एक नर्व्स निकलती है, वो जाती है कहाँ पर? ऑप्टिक नर्व। सब के सब मिलेगी कहाँ पर आपको? ऑप्टिक नर्व पे, यहाँ पर। और ऐसे करके वो क्या होती है? ये आपके फिर ब्रेन तक जाती है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये आपकी जो ये जो इतनी सारी नर्व्स हैं वो पास होती है थ्रू ऑप्टिक नर्व से। ठीक है, और कहाँ पर? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा के पीछे से। ठीक है, पोस्टीरियर साइड से। एंड रिच द रेटिना, और ये सारी की सारी कहाँ पर पहुंचती है? रेटिना पे। ये जो आपको ये ऐसा दिख रहा है ना, ये नर्व्स जो मैंने आपको बनाई है, ये यहाँ पर आती है, और यहाँ से सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होके आगे जाती है। ठीक। नेक्स्ट आपका आता है कॉर्निया। ये हमने किसके बारे में बात की? हमने स्क्लेरा के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे किसके बारे में?
कॉर्निया के बारे में। एक मिनट में इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है? ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन और ये पोर्शन है आपका कॉर्निया, ये पोर्शन, बस इतना सा। ये क्या करता है आपका? एंटीरियर एंड 1/6 ऑफ द आउटर कोट। ये 1/6 है। मैंने आपको बताया ना 6 पार्ट करोगे तो 5 पार्ट तो आपका क्या था? स्क्लेरा था। 5 पार्ट आपके क्या है? स्क्लेरा है। और आपका एक पार्ट है कॉर्निया। ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का एक ट्रांसपेरेंट होता है ये। इसके अंदर आपके पास ब्लड नहीं होता है ना? इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती है, नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई। बट इट रिचली सप्लाई बाय सेंसरी नर्व्स। यहाँ पर ब्लड सप्लाई तो नहीं है, पर यहाँ पर क्या है आपके पास? सेंसरी, बहुत सारे सेंसरी नर्व्स हैं आपके पास, सेंसरी नर्व्स हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जब आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन के बारे में मैंने आपको एक बार वीडियो भेजा था, अगर आपको याद हो तो वहां पर क्या होता है? ये जो पोर्शन है आपको, ये वाला, यहाँ से वो कट करते हैं और ये आ जाता है बाहर। तो ये आपका ऐसे बाहर आ जाता है, ऐसा लटक जाएगा। ठीक है, आपको जो भी करना है यहाँ पर अंदर आप करते हो ट्रीटमेंट, और उसके बाद आप क्या करते हो? इसको, ये अपने क्लिप से यहाँ पर पकड़ा हुआ होता है इसको। ये जो आपका आईज का, आपका जो कॉर्निया का एक पोर्शन है, वो आप कट करते हो और उसके बाद उसको एक साइड में यहाँ पर क्लिप से उसको टाई करके रखते हो। जब आपका काम हो जाता है, जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, कैटरेक्ट का कर रहे हो, या फिर आपका जो चश्मे का नंबर होता है, वो चश्मे का नंबर हटाने का भी काम करते हो आप, तो उसके बाद आप क्या करते हो? इसको वापस से छोड़ देते हो। और ये जैसे आप छोड़ते हो ना, तो ये वापस से यहाँ पर आके ऐसे अटैच हो जाता है, और इसको स्टिचेस की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका जो कॉर्निया है उसको स्टिचेस की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ट्रांसपेरेंट आप मेम्ब्रेन बोल सकते हो, या ट्रांसपेरेंट आप, जैसा थैली होती है ना, प्लास्टिक की जो थैली होती है ट्रांसपेरेंट वाली, वैसी ही होता है। बस ये ऑटोमेटिक जाके अंदर जुड़ जाएगा, और आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टिचेस या और भी कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऐसा होता है आपका कॉर्निया। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? कॉर्निया के बाद, हाँ, कॉर्निया खत्म हुआ। कॉर्निया, हमने स्क्लेरा और कॉर्निया की बात की। ये था आपका आउटर, ये था आपका आउटर। अब हम लोग क्या बात करेंगे? मिडिल, मीडियल या मिडिल, दोनों में से कुछ कुछ भी आप लिख सकते हो। मीडियल भी लिख सकते हो और मिडिल भी लिख सकते हो, दोनों के दोनों सेम ही है। तो मिडिल में आपके पास क्या आता है? मिडिल में आपके पास आता है कोरॉइड, स्क्लेरा। अब आ गया अब कोरॉइड के पास। कोरॉइड थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। कोरॉइड में क्या होता है? कोरॉइड ही होता है जो आपकी आंखों के अंदर जो कलर्स होते हैं ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट चीज क्या करता है? ये जो आपकी आई बॉल, सॉरी, ये जो आपका लेंस है ना, इस लेंस को, या आप इसको प्यूपिल बोलते हो, प्यूपिल भी बोलते हो आप इसको, लेंस भी बोलते हो, दोनों चीजें बोलते हो आप। तो ये जो प्यूपिल है आपकी, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये ऊपर लेंस लिखा है ना, इसके लिए। तो ये जो प्यूपिल है या लेंस जो भी है, आप इसको जो भी प्रोनाउंस बोल रहे हो, इसको प्रोटेक्ट करने का, प्लस इसको आप कह सकते हो, इसको एक जगह मेंटेन रखने का काम कौन करता है? इसको मेंटेन करने का काम जो है वो कोरॉइड के ही जिम्मे आता है, क्योंकि कोरॉइड बड़ा है, छोटा नहीं है। चलो, तो कोरॉइड में क्या आएगा? सबसे पहले कोरॉइड खुद क्या है? एक मेम्ब्रेन है जो स्क्लेरा के बाद आती है। ये क्या है आपके? बहुत ये हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंड होती है, वो तो हर बार आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट आपका आता है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या है? इट इज द एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ कोरॉइड। सिलियरी बॉडी जो है, सिलियरी बॉडी मतलब ये वाली, ये जो यहाँ पर सिलियरी बॉडी, ये सिलियरी बॉडी क्या करती है? ये कंटिन्यूएशन में, हमें लगता है कि जो कोरॉइड है वो ऐसा ही है और बस खत्म हो गया। नहीं, जैसा आपके साथ स्क्लेरा में हुआ ना, कि स्क्लेरा भी कैसे था, यहाँ तक आके खत्म हो गया, पर यहाँ पर क्या था उसके पास? यहाँ पर कॉर्निया था। सेम चीज आपको लगेगा कि कोरॉइड भी यहाँ पर आके खत्म हो गया, पर कोरॉइड यहाँ पर आके खत्म नहीं हुआ है। उसके पास यहाँ पर क्या है? उसके पास यहाँ पर है
सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी के थ्रू उसके पास लेंस है जिसको आप प्यूपिल बोलते हो, और फिर उसके बाद वो फिर से कंटिन्यू है। तो ऐसे जैसा आपका स्क्लेरा कंटिन्यू था, आपका कोरॉइड भी कंटिन्यू है। नेक्स्ट, द सिलियरी बॉडी कंटेन सिलियरी मसल्स, सेंसरी लिगामेंट्स ऑफ लेंस टू अटैच टू सिलियरी मसल्स। ये जो आपको सेंसरी सस्पेंशरी लिगामेंट्स दिख रहे हैं ना, ये आपका सस्पेंशन की तरह काम करते हैं। जैसे आपकी गाड़ी में सस्पेंशन होता है, उसी तरीके से काम करते हैं। जब आप ऊपर की तरफ देखते हो, मेरे को उसको एक मिनट, जब आप क्या करते हो, ऊपर के साइड देखते हो ना, ऐसे ऊपर की तरफ, तो क्या हुआ, ये आपकी आईज ऊपर चली गई, आपकी आईज ऊपर चली गई ना, तो ये स्ट्रेच हो गया, अभी ये पोर्शन भी ऊपर चला गया, स्ट्रेच हो गया। तो ये क्या करता है, ये जो आपका आपकी जो सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स क्या करती है, उसको नीचे की तरफ पुश करती है। जब आप ऊपर देख रहे हो तो आप स्ट्रेच करते हो अपनी आंखों को, है ना, फिर ये क्या करेगा, सिलियरी मसल्स आपको नीचे की तरफ पुश कर देगी, तो फिर आपकी आईज वापस से इसी पोजीशन में आ जाएगी जिस पोजीशन में वो है। ठीक है, तो ये सिलियरी मसल्स जो है, सिलियरी बॉडी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आपका आता आइरिस। आइरिस क्या करता है, आप देखो, आइरिस ये है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये है आपका आइरिस। आइरिस क्या करता है, इंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ सिलियरी बॉडी। यहां पर सिलियरी बॉडी है, उसी का एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है वो भी। आइरिस इज अ पिगमेंट मेम्ब्रेन एंड द कलर ऑफ आई डिपेंड ऑन इट्स पिगमेंट। ये पिगमेंट मेम्ब्रेन है। अगर इसके अंदर ब्लू है पिगमेंट, यानी कि अगर इसके अंदर कलर ब्लू है, तो आपकी आईज का, यानी कि ये जो प्यूपिल है, इसका कलर भी क्या हो जाएगा, ब्लू, क्योंकि इसको कुछ नहीं होने वाला, ये तो मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट है। जो भी आप देखते हो वो इसके आर पार ही देखते हो, और यहाँ पर आपको जो भी नजर आता है वो किसके लिए, वो क्या है, आपका आइरिस की वजह से होता है। तो अगर आपकी आईज का कलर ब्लू है तो वो ब्लू दिखेगा आपको, ग्रीन है तो ग्रीन, है ना, किसी का होता है ग्रे आईज भी होती है ना, तो ये ग्रे। जैसा भी आपकी आईज है, ये आईज रिस्पॉन्स, ये जो कलर रिस्पॉन्सिबल है वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट है। आइरिस हैज अ सेंट्रल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। आइरिस के पास क्या, एक सेंट्रल ओपनिंग है। देखो, अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर दिख रहा है ये ओपनिंग, है ना, ये आइरिस है। आइरिस के बीच में यहाँ पर ये जो मैंने आपको अभी एक बॉक्स जैसा बना के दिखाया है, यहाँ से आपकी ओपनिंग हो रही है। अभी मैं इसको मिटाऊंगा तब देखना। देखो, यहाँ पर एक ओपनिंग दिख रही है ना आपको, ओपनिंग क्या कर रही है, ओपनिंग आपका ये जो प्यूपिल है वो दिखाती है। तो वहां पर क्या लिखा है, आइरिस हैज सेंट्रल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल, और आप इसको क्या बोलते हो, इस पोर्शन को बोलते हो आप प्यूपिल। इस पोर्शन को आप क्या बोलते हो, प्यूपिल। नेक्स्ट, टू सेट्स ऑफ आइरिस मसल्स कंट्रोल द प्यूपिल, दे आर सर्कुलर मसल्स विच रिड्यूस द प्यूपिल साइज, और रेडियल मसल्स। एक है आपके पास कौन सी मसल्स, सर्कुलर, एक है आपके पास सर्कुलर मसल्स। और सर्कुलर मसल्स क्या करती है, आपके आपके जो आंखों का साइज है, जब आप बहुत ज्यादा लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है ना, तो आप क्या करते हो, आपकी आंखें छोटी हो जाती है। तो ये छोटी जो हो रही है लाइट पड़ने की वजह से, वो सर्कुलर मसल्स की वजह से होती है। आपकी जो आंखें छोटी हो रही है वो आपके इसी की वजह से हो रही है। और जब आप अंधेरे में जाते हो, जब आप डार्क में जाते हो ना, अंधेरे में जाते हो, तब आपकी आंखें क्या होती है, बहुत बड़ी हो जाती है ना। हमें बड़े बड़े मतलब आंखों को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है। तो वो किसकी वजह से होती है, रेडियल मसल्स की वजह से होती है। वो किसकी वजह से होती है, आपकी रेडियल मसल्स की वजह से होती है। और ये आपकी आंखों के साइज को बड़ा कर देता है जब आप डार्क अंधेरे में जाते हो। सर्कुलर मसल्स क्या करती है, आपकी आंखों को छोटा कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका इनर सरफेस। ठीक, एक मिनट में इसको थोड़ा हटा देता हूँ। अच्छा, इनर सरफेस आपकी कौन सी है, इनर सरफेस है आपके रेटिना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सरफेस है आपकी, है ना। तो इनर सरफेस में है आपके पास क्या,
नर्व सेल्स है वहां पर, ऑप्टिक डिस्क है वहां पर, स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या बोलते हो, रॉड एंड कोन शेप के स्ट्रक्चर्स है वहां पर। उसके बाद मैक्यूला है, ठीक है, एक छोटा सा एरिया है जो एग्जैक्ट किसके ऑपोजिट है, ये जो फोविया लिखा है ना, यही है आपके पास मैक्यूला। इसको क्या बोलते हैं आप, मैक्यूला। ये क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है किसके, आपके लेंस के या आपके प्यूपिल के। ठीक, चलो स्टार्टिंग से करते हैं, ये मैं बीच में आ गया, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, एक मिनट। तो नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर विच आर इन द इनर सरफेस, यहाँ पर क्या क्या है आपके पास, नर्व सेल है आपके पास, और आपके पास क्या है यहाँ पर, नर्व फाइबर। दो चीजें यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है। उसके बाद रॉड एंड कोन शेप के भी स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर। रॉड एंड कोन, रॉड एंड कोन का क्या काम है, ये आपके जो लाइट्स जो आप आ रही है ना, जो भी आप देखते हो, आपकी आंखों में जो लाइट पड़ रही है, वो लाइट्स को क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं और आपके ब्रेन तक इसको सेंड करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है ये, एक मिनट। ये दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना, यहाँ पर आपके पास ये जो है ना, ये ऐसे रॉड शेप है ना, ये रॉड शेप है और ये कोन शेप है। तो ये दो चीजें हैं आपके पास, रॉड एंड कोन शेप। ये क्या करते हैं, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आपके ब्रेन को सेंड करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, दिस रॉड एंड कोन शेप रिसीव द लाइट एंड दिस सेटअप impulse which are transmitted through optic nerve। और ये क्या है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है। देखो यहां पर आपको मैं दिखाता हूं ऑप्टिक नर्व, एक मिनट। ये जैसा आपका यहां दिख रहा है ना, यहां से ये है आपका रॉड एंड कोन ना, ये आपके पास रॉड एंड कोन है, और ये रॉड एंड कोन से ही सारा का सारा मैसेज जो है आपके ब्रेन तक जाता है। ठीक, और मैं आपको दिखाने वाला था नर्व्स, ऑप्टिक नर्व, ये रही आपकी ऑप्टिक नर्व। देखो ये दिख रही है आपको ऑप्टिक नर्व, ये यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नर्व्स होती है जो कि आंखों पे ही, सॉरी जो आपके रेटिना है अंदर साइड यहाँ पर होती है, ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ से जाती है ऐसे, और सब फिर कहाँ जाते हैं, ब्रेन। ठीक, ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क क्या है, ऑप्टिक डिस्क को आप ब्लैंक स्पॉट भी बोलते हो, लेक्चर के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, ब्लैंक स्पॉट बोलते हो आप इसको, ब्लैंक स्पॉट, ये है वो ब्लैंक स्पॉट। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क बोलते हो आप इसको। इट इज द पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आईबॉल, द पॉइंट डज नॉट कंटेन रेटिना एंड इज इनसेंसिटिव टू लाइट, सो इट इज, ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपके पास रेटिना नहीं है, समझ रहे हो आप, यहाँ पर आपका रेटिना के खत्म हो रहा है, आगे से फिर से कंटिन्यू हो गया, पर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नहीं है वो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लाइट सेंसिटिव नहीं होता है, यहाँ पर अगर लाइट आएगी भी तो उसको कुछ पता नहीं चलने वाला। ठीक है ना, जिसकी वजह से उसको आप क्या बोलते हो, ब्लैंक स्पॉट भी, ब्लाइंड स्पॉट, मैंने ब्लैंक लिख दिया गलती से, सॉरी, इसको आप बोलते हो ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड। ठीक, नेक्स्ट macula, macula is a small area of retina which is situated just lateral to the entrance of optic nerve, macula is exactly opposite to the center of pupil, direct or near vision focus on macula। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो मैक्यूला है, मैक्यूला आपको मैक्यूला पे ही सारी के सारी चीजें नियर वाली, स्पेशली जो नजदीक से आप देख रहे हो वो चीजें आपको मैक्यूला पे दिखती हैं। डायरेक्ट और नियर विजन इज फोकस ऑन मैक्यूला। तो ये मैक्यूला का
इंपॉर्टेंस है आपके पास। ठीक है, तो ये था आपका इनर सरफेस, सॉरी इनर नर्व कोड, जिस रेटिना। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर। इसको मैं अभी दूसरी वीडियो में बना के भेजूंगा।